हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी एमीन्स की। अब हम इनमें अंतर की बात करने वाले हैं। एमीन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी एमीन जिसमें NH2 ग्रुप होता है, सेकेंडरी एमीन जिसमें NH ग्रुप होता है और इस नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप हमारे पास जुड़े हों, और टर्सरी एमीन जिसमें नाइट्रोजन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता और तीनों क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ की बात और करेंगे, एरोमेटिक एमीन की। ठीक है, तो एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। ठीक, तो इसे एरोमेटिक एमीन कह देते हैं। अब इन सब की रिएक्शंस अलग अलग, कई रिएक्शंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो मैंने सोचा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ना पढ़ा के इसी में पढ़ाई जाए तो आसान रहेगा। तो इस पर सबसे पहले रिएक्शन आती है कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये पहले भी पढ़ी है, क्लोरोफॉर्म जहाँ पे हमने पढ़ा होगा वहाँ पे पढ़ी थी ये रिएक्शन, और वहाँ पे बताया था मैंने कि ये प्राइमरी एमीन के टेस्ट में यूज़ होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। यहाँ पे प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो प्राइमरी एमीन होते हैं, सिर्फ प्राइमरी एमीन, ओनली भी लिख देते हैं, ओनली प्राइमरी एमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनेट्स। ठीक है, और ये आइसोसाइनाइड की बहुत तीखी गंध होती है। ठीक है, तो ये गंध क्या बताती है, प्राइमरी एमीन के बारे में बताती है। सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन ये टेस्ट नहीं देते हैं, डू नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अब यहाँ पे चाहे एलिफैटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक, बस होना क्या चाहिए, प्राइमरी एमीन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, जैसे वो बोल देगा डाइमिथाइल एमीन और एनिलीन में अंतर करो, डाइमिथाइल एमीन और एनिलीन में अंतर लिखो, तो हम कौन सी रिएक्शन देंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन। डाइमिथाइल एमीन क्या हुआ, ठीक है, और एनिलीन हुआ हमारे पास ये। तो पहला वाला, सॉरी, ये जो एनिलीन है ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन देगा और सेकेंडरी वाला नहीं देगा। ठीक है, तो ये था कार्बिल एमीन रिएक्शन पहला टेस्ट। तो ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन आती है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट बहुत सारी चीज़ों में अंतर करने का काम आती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। ठीक है, नाइट्रस एसिड हुआ हमारे पास HNO2। ठीक, तो प्राइमरी एमीन तो क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल बनाते हैं। ये एल्कोहल में पड़ी होगी ये रिएक्शन। प्राइमरी HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक बीच में सॉल्ट बनता है, डाइएजुनियम सॉल्ट, पर ये अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो ये बनाते हैं डाइएजुनियम क्लोराइड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पे भी डाइओजिनियम सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे भी डाइओजिनियम सॉल्ट बन रहा है, पर ऊपर वाला तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्कोहल में, और दूसरा वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन
ring, give stability due to resonance. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है वो इस डायज़ोनियम क्लोराइड को स्टेबल कर दे रही है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है, जो डायज़ोनियम क्लोराइड है N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन रिंग में जब इसमें रेजोनेंस होता है तो इस तरीके से एक आयन फॉर्म करता है, प्लस N2 माइनस, N2 गैस और Cl माइनस। अब ये प्लस पे क्या होता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस किस पे जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा फिनॉल। ठीक है, Cu2Cl2 HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो Cl माइनस यहाँ से मिलेगा, तो Cl माइनस मिलेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। ठीक, सैंड में रिएक्शन ये है। अब यहाँ पे मैं HCl की जगह HX कर दूँ तो X आ जाएगा ना यहाँ पे, तो हेलोजन, X क्या है यहाँ पे, हेलोजन। सैंड में रिएक्शन हो गई ना। पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराऊँ तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, K प्लस I माइनस। ठीक, आगे H2O तो मैंने बता ही दिया, HBF4, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्लोराइड यहाँ पे बनाता है। तो ऐसे में बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में ये डायज़ोनियम क्लोराइड हमारे पास काम आता है। ठीक है, तो ये था नाइट्रस एसिड टेस्ट। यहाँ पे कई बारी अंतर करने के लिए आता हो कि जैसे बोल दिया मेथेनेमीन और एनिलीन में अंतर करो जी, मेथेनेमीन एनिलीन या साइक्लोहेक्सेनेमीन और एनिलीन में अंतर। तो साइक्लोहेक्सेनेमीन ये हुआ NH2 और एनिलीन हुआ ये। तो इन दोनों में अंतर करेंगे किसके थ्रू, नाइट्रस एसिड टेस्ट के थ्रू। पहला वाला हमारे पास एलिफेटिक एमीन है, दूसरा वाला एरोमेटिक एमीन है। ठीक, एलिफेटिक एमीन एल्कोहल देगा, एरोमेटिक एमीन डायज़ोनियम क्लोराइड देगा। ठीक हो गया। इसकी एक रिएक्शन और आती है, जो नेम रिएक्शन मैंने तुम्हें लिखाई थी, डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, तो इसे एक बार ही देख लेना। ठीक, फिनॉल्स के साथ, एमीन्स के साथ डायज़ोनियम क्लोराइड क्या दिखाता है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसे युग्मन अभिक्रिया। नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। अगला आता है सेकेंडरी एमीन के लिए टेस्ट। सेकेंडरी एमीन के लिए टेस्ट है जिसे बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो एमीन टेस्ट। सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन जब किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड से कराते हैं, तो हमारे पास ये आएगा एन नाइट्रोसो एमीन, एन नाइट्रोसो एमीन। ठीक है, ये कैसा होता है, येलो नेचर रहता है इसका, ऑयली ग्रीन लिक्विड। ठीक है, येलो ग्रीन होगा, ठीक है इसका कलर। और टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन एक सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, ट्राई एल्काइल अमोनियम
नाइट्राइट, ठीक है, और ये सॉल्युबल होता है। तो ऐसे में पता चल जाता है हमें क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में, और प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में भी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। किसके कारण? एरोमेटिक रिंग की रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण। ये वाला टेस्ट ध्यान रखना, लीबरमैन नाइट्रोसेमीन टेस्ट इसे बोलते हैं, ठीक। अगला टेस्ट आता है इसमें लास्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंदी में हिंसबर्ग परीक्षण। ठीक, तो अलग अलग रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब प्राइमरी एमीन से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एन इथाइल, मतलब एन एल्काइल आ जाएगा ना, मैंने इथाइल ग्रुप ले रखा है, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। इसमें जो ये हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर का होता है। अब इस हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर के होने के कारण ये जो एन एल इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ना, ये सॉल्युबल होता है किसमें? एल्कलाई, एल्कलाई मतलब बेस, क्षार में, ठीक है। किसके कारण? इस हाइड्रोजन की एसिडिटी के कारण ये जो क्या होगा, एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होगा, वो एल्कलाई में घुल जाएगा। दूसरा, अब इस हाइड्रोजन की एसिडिटी क्यों आती है ये भी देख लेते हैं। जो यहाँ पे है ना सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट, और किस पे? नाइट्रोजन पे। इसलिए क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का हो जाता है। दूसरी बात करते हैं हम सेकेंडरी एमीन की। सेम रिएक्टेंट से हम सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें, मैंने फिर से इथाइल समूह ले रखा है, तो एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा एल्कलाई में, मतलब क्षार में घुलनशील नहीं होता, घुलता नहीं है। पहला वाला क्षार में घुल गया, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बेस से रिएक्शन भी नहीं करेगा, इससे इनसॉल्युबल होता है बेस में, ठीक हो गया। और टर्सरी एमीन इससे रिएक्ट करता ही नहीं है। टर्सरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हिंसबर्ग परीक्षण के द्वारा तीनों एमीन में परीक्षण कर सकते हैं। रिएक्टेंट सेम है और रिएक्शंस अलग अलग हैं, ठीक। थैंक यू।